हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय, घुमाव और पैटर्न। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, पैटर्न पूरा करें। क आप देख सकते हैं यहाँ पर वृत्त के अंदर आकृति बनाई हुई है। यह आकृति 45 डिग्री का घड़ी की दिशा में घुमाव ले रही है। तो इसमें अगली आकृति जो बनेगी वो होगी इस प्रकार और उसके बाद वाली आकृति इस प्रकार होगी। इस आकृति में 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाव है। ख इस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह आकृति घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का घुमाव ले रही है। पहले n खड़ा है, फिर 90 डिग्री टर्न हुआ, उसके बाद फिर 90 डिग्री चौथे नंबर पर यह आकृति आएगी और पांचवें नंबर पर इस प्रकार आकृति आएगी। ग में आप देखेंगे कि त्रिभुज के अंदर बनी आकृति घड़ी की दिशा में घूम रही है। पहले ऊपर से फिर दाहिने हाथ की तरफ साइड में 4 बिंदु आई हैं, फिर ये 4 बिंदु बाएं हाथ की तरफ पहुंच गई हैं और जो सिंगल बिंदु है वह भी घड़ी की दिशा में घूम रही है। अगले चरण में ये बिंदु ऊपर की तरफ इस प्रकार और एक बिंदु नीचे की तरफ इस प्रकार होगी और पांचवें चरण में ये बिंदु फिर से दूसरे चरण की तरह आ जाएगी। चलिए घ करते हैं। घ में आप देखेंगे वृत्त के अंदर जो आकृति बनी हुई है वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रही है। पहले नीचे, फिर घड़ी की दिशा में जहाँ 9 बजते हैं वहाँ 90 डिग्री घूमी, फिर घड़ी की दिशा में ऊपर 12 बजते हैं वहाँ पर 90 डिग्री घूमी। अगली आकृति जो बनेगी वह होगी इस प्रकार, घड़ी की दिशा में जहाँ 3 बजते हैं वहाँ पर अंदर वाली आकृति होगी और उसके बाद जो आकृति बनेगी वह पहली आकृति जैसी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। इस पैटर्न का नियम है 45 डिग्री का घुमाव हर बार। इस पैटर्न में आने वाली अगली आकृति कौन सी होगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे ग, क्योंकि यह आकृति घड़ी की दिशा में 45 डिग्री का घुमाव ले रही है। तो अगला चरण जो होगा तो उसमें ग आकृति आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, प्रत्येक में उस तस्वीर की संख्या लिखो जो पैटर्न के नियमानुसार नहीं है। क करते हैं। क में आप देखेंगे पहले बिंदु ऊपर है, फिर दूसरी तस्वीर में बिंदु नीचे है। अप डाउन इस प्रकार पैटर्न चल रहा है। चौथी आकृति तक ठीक है, पांचवी आकृति में भी ठीक है। छठी तस्वीर में यह लाल रंग की बिंदु नीचे की तरफ होनी चाहिए थी, तो यह 6 नंबर तस्वीर पैटर्न के नियम के अनुसार नहीं है। ख देखते हैं। ख में छाता दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाव ले रहा है। तो पहली आकृति के बाद दूसरी सही है, तीसरी सही है, चौथी सही है, पांचवी सही है, छठी आकृति गलत है। यह पैटर्न के नियमानुसार नहीं है। ग करते हैं। ग में हम ध्यान से पैटर्न को देखेंगे। ऊपर फिर ऊपर, उसके बाद नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है वह होना चाहिए अप डाउन। तो दूसरी आकृति जो पैटर्न के नियमानुसार नहीं है। घ करेंगे। घ में हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें चौथी तस्वीर पैटर्न के नियमानुसार नहीं है, क्योंकि जो त्रिभुज में आकृतियां बनी हुई हैं वह पहले वृत्त, उसके बाद वर्ग बना हुआ है, परंतु चौथी आकृति में त्रिभुज के अंदर पहले वर्ग फिर वृत्त बनाया हुआ है। बच्चों अभी तक ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे तो चौथी आकृति ही पैटर्न के नियमानुसार नहीं है, परंतु अगर यह पैटर्न और बढ़ाया जाता तो अगली आकृति
यह चौथी आकृति ही बनती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से इस प्रकार भरो कि प्रत्येक पंक्ति की सभी संख्याओं का जोड़ 150 हो जाए। तो बच्चों, इस प्रकार की वर्ग पहेली को करने के लिए हमें एक नियम का पालन करना होता है कि एक साथ दी गई दो संख्याओं को जोड़ना होता है और जोड़ने के बाद उसे हम 150 से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सभी संख्याओं का जोड़ 150 हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं एक साथ यहाँ पर केवल दो संख्याएं हैं, 47 और 52। अब हम 47 और 52 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 99। अब इस 99 को 150 से घटाएंगे तो आएगा 51। तो यहाँ हम 51 लिखेंगे। अब हमारे पास अगली दो संख्याएं मिल गई हैं, 51 और 46। इन्हें जोड़ेंगे तो मिलेगा 97। अब 150 में से 97 घटाएंगे तो आएगा 53। अब 53 और 49 को जोड़ेंगे तो बनेगा 102 और 150 में से जब 102 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 48। तो यहाँ हम 48 लिखेंगे। अब 49 और 47 दो संख्याएं हमारे पास हैं। बीच की संख्या प्राप्त करने के लिए हम 49 और 47 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 96 और 150 में से 96 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 54। अब बीच की संख्या प्राप्त करने के लिए आप किन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर उसे 150 में से घटाएंगे तो संख्या प्राप्त होगी और वह संख्या होगी 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए षटभुज को इस प्रकार भरो कि हर खाने में वह संख्या मिले जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं को गुना करके मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक षटभुज दिया हुआ है जिसमें वृत्त और वर्ग दिए हुए हैं। वृत्त की संख्या गुना करने पर जो प्राप्त होगा वह वर्ग में लिखा जाएगा। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं दो वृत्त में दी हुई संख्याओं को गुणा करके लिखेंगे तो हमें वर्ग वाली संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर पहले 8 और 8 को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 64। अब 64 प्राप्त हो गया। अब आगे हम 104 है तो यह 104 कैसे मिला, तो इसके लिए हम 104 को 8 से भाग करेंगे तो आएगा 13। तो अगले गोले में हम 13 लिखेंगे। अब 78 को 13 से भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 13 6 78 होता है। अब यहाँ देख सकते हैं 6 मिल जाने के बाद 6 और 4 को गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 64 दिया हुआ है तो 64 को 4 से भाग करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, तो यहाँ हम 16 लिखेंगे। अब 16 और 8 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 128। तो इस प्रकार हमारे इस षटभुज के हर खाने में संख्या भरी जा सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल खरीदारी कैसे करें। दुकानों पर जाने और चीज़ों को खरीदने की क्रिया या गतिविधि को खरीदारी कहा जाता है, जो हर किसी के लिए सीखने का एक सामान्य जीवन कौशल है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि सामान्य शर्तें हैं जो खरीदारी से संबंधित हैं। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो लाभ होता है और जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हानि होती है। रोहित की माँ उसे 1000 रुपये देती है और किराने का सामान खरीदने के लिए उसे पास की किराने की दुकान पर भेजती है। किराने की दुकान की दर सूची नीचे दी गई है। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और फिर उन प्रश्नों का उत्तर दें जो नीचे दिए गए हैं। तो चलिए तालिका देखते हैं। तालिका में पहले क्रम संख्या, फिर सामान का नाम, उसके बाद मूल्य रुपए में, उसके बाद रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा, फिर रोहित द्वारा खर्च की गई राशि। पहला सामान है चावल। चावल का मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा है 1 किलोग्राम। तो रोहित द्वारा खर्च की गई राशि होगी 40 × 1 = 40 रुपये। दूसरा,
रिफाइंड तेल का मूल्य है 107 रुपये प्रति लीटर और रोहित ने लिया 2 लीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 107 गुणा 2 बराबर 214 रुपये। तीसरा चीनी 38 रुपये प्रति किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम चीनी, तो इसको हम निकालेंगे। तो चीनी का मूल्य हो जाएगा 38 गुणा 2 बराबर 76 और जमा में 19 बराबर 95, तो चीनी हो जाएगी 95 रुपये की। चौथा आटा 35 रुपये किलोग्राम, रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा 5 किलोग्राम, तो आटे का मूल्य हो जाएगा 35 गुणा 5 बराबर 175 रुपये। पाँचवा चाय पत्ती का मूल्य 164 रुपये प्रति किलोग्राम, रोहित ने खरीदी आधा किलोग्राम, तो इसे लिखेंगे 164 गुणा 1/2, तो बराबर हो जाएगा 82 रुपये। छठा राजमा का मूल्य 54 रुपये प्रति किलोग्राम, रोहित ने खरीदा 1.5 किलोग्राम, तो इसे हम करेंगे 54 गुणा 1 बराबर 54 और फिर 54 गुणा 1/2 बराबर 27। अब 54 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81, तो राजमा का मूल्य लिखेंगे 81 रुपये प्रति किलोग्राम। सातवां मिश्रित दाल का मूल्य 83 रुपये प्रति किलोग्राम, रोहित ने खरीदी 3 किलोग्राम, तो 83 गुणा 3 रुपये खर्च हुए 249 रुपये। पहला पूछा गया है रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि। अब हम इन सभी खर्च की गई राशि का जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 936 रुपये, तो यहाँ हम लिखेंगे 936 रुपये। रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि 936 रुपये। अब रोहित के पास शेष बची कुल राशि, तो इसके लिए 1000 में से 936 रुपये घटाएंगे तो प्राप्त होगा 64 रुपये। तो रोहित के पास कुल कितनी शेष राशि बची? 64 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में पहला, एक आदमी ने 10 किलोग्राम सेब 670 रुपये में ख़रीदे और उन्हें 810 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो बच्चों ऊपर हमने पढ़ा था यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो लाभ होगा, तो हम यहाँ लाभ लिखेंगे क्योंकि लागत मूल्य कितना है 670 रुपये और विक्रय मूल्य 810 रुपये। तो 810 में से 670 घटाया तो आया 140 रुपये, तो यह 140 रुपये क्या है? लाभ। तो वह व्यक्ति 140 रुपये लाभ में है। दूसरा, एक दुकानदार ने कई सब्जियां 1690 रुपये में खरीदी और उन्हें 1450 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो लागत मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य से अधिक है, तो इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति को हानि हुई। अब कितनी हानि हुई? तो इसे हम ज्ञात करने के लिए 1690 में से 1450 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 240 रुपये। तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को 240 रुपये की हानि हुई। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।